नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनोखी सहेली। कैसे हैं आप लोग? मैं हमेशा की तरह यही चाहूँगी कि आप लोग और आपके जानने वाले सभी खुश हों, स्वस्थ हों और मस्त हों। गणेश चतुर्थी आने वाली है और गणेश चतुर्थी के इस पावन पर्व पर मैं आपको गणेश जी की ही एक बहुत ही प्यारी कहानी सुनाती हूँ। क्या आप जानते हैं कि चंद्रमा की रोशनी कभी कम कभी ज़्यादा, मतलब अमावस्या और पूर्णिमा का जो ये सफ़र है वो कैसे तय हुआ और किस लिए हुआ? तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ। एक बार गणेश चतुर्थी का दिन था। गणेश जी बड़े सुंदर से तैयार होकर अपने भक्तों के घर भोजन के लिए जा रहे थे। सारा दिन उन्होंने भक्तों के यहाँ भोजन करा, वे बड़े खुश थे और जब रात को वे वापस जाने लगे तो उनकी सवारी मूषक तैयार था। चांदनी की रोशनी में वे अपने घर के लिए वापस जा रहे थे। तभी सामने से एक सर्प नजर आया। मूषक को जैसे ही वो सांप दिखा, मूषक डगमगा गया और डगमगाते हुए वे कहने लगा गणेश जी से कि प्रभु संभालिए, मैं डगमगा रहा हूँ। और इतने में ही गणेश जी और उनके साथ में जो लड्डू थे उनके हाथ में, वो दोनों ही नीचे जमीन पर गिर गए और मूषक भी कोने में दुबक गया। जैसे ही गणेश जी उठे तो उन्होंने मूषक को ढूंढा और मूषक को बुलाया। मूषक ने कहा कि प्रभु माफ करिएगा, मैं क्या करूं, मेरे सामने सर्प आ गया था, उससे बचने के लिए मैं डगमगा गया। चंद्रमा ने ये सब देखा और चंद्रमा की हंसी नहीं रुक रही थी। उसने जैसे ही देखा कि गणेश जी अपने लड्डुओं के साथ गिरे हुए हैं, उसकी हंसी नहीं रुक रही थी। तो चंद्रमा की हंसी को देखकर गणेश जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, चंद्रमा तुम क्यों हंस रहे हो? तो उसने कहा, गणेश तुम इतने मोटे हो और इस छोटे से मूषक की सवारी कर रहे हो और अपने लड्डुओं के साथ जमीन पर गिर गए, ये देखकर तो मेरी हंसी नहीं रुक रही। गणेश जी को बहुत क्रोध आया। गणेश जी ने कहा, तुम चुप हो जाओ वरना। प्रभु की बात सुनकर चंद्रमा ने कहा, वरना क्या बुरा होगा? मेरा क्या बुरा होगा? मैं कितना सुंदर हूँ, मेरी चांदनी कितनी सुंदर है, तुम मेरा क्या बुरा करोगे? ये कहकर गणेश जी को उसने और क्रोधित कर दिया और गणेश जी ने गुस्से में आकर उसे श्राप दे दिया कि चंद्रमा, जिस चांदनी पे तुम्हें इतना घमंड है ना, वे चांदनी अब तुम्हारी नष्ट हो जाएगी और तुम कुरूप हो जाओगे। जो भी तुम्हें देखेगा वह तुम्हें उसका नाश हो जाएगा और जो भी तुम्हें गणेश चतुर्थी के दिन देखेगा उसका तो वो नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर गणेश जी ने अपने क्रोध को सारा उस चंद्रमा पर निकाल दिया। चंद्रमा कुरूप हो गया। तभी रात ऐसे हो गई जैसे अमावस्या की रात हो गई। चंद्रमा को अपनी भूल का एहसास हुआ। वे फौरन गणेश जी के आगे हाथ जोड़ के कहने लगा कि नहीं प्रभु, मेरी चांदनी मुझे वापस लौटा दीजिए। मैं इस तरीके से कुरूप होके, इस तरीके से बिना अपनी चांदनी के कैसे रहूंगा? गणेश जी ने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें अपनी चांदनी पे बहुत अहंकार था, अब मैं तुम्हारी चांदनी वापस नहीं लौटाऊंगा। चंद्रदेव ने उनके आगे हजारों बार हाथ पैर जोड़े, उन्हें मनाने की बहुत कोशिश करी, मगर गणेश जी तो क्रोधित थे कि उन्होंने मानना ही नहीं चाहा। तभी मूषक राज ने कहा कि प्रभु माफ कर दीजिए इन्हें, आप तो सबको माफ कर देते हैं, आप विघ्नहर्ता हैं, आप क्यों नहीं इन्हें माफ कर देते? मूषक राज की ये बात सुनकर गणेश जी का क्रोध कुछ शांत हुआ और उन्होंने कहा कि ठीक है चंद्रदेव, अब से तुम्हारी रोशनी हल्की तो पड़ेगी लेकिन धीरे धीरे पड़ेगी और उसी तरह वह धीरे धीरे वापस बढ़ जाएगी। इसीलिए धीरे धीरे चंद्रमा की रोशनी कम होती है और धीरे धीरे चंद्रमा की रोशनी बढ़कर एक दिन अमावस्या की रात हो जाती है और कुछ दिन बाद पूर्णमासी की रात हो जाती है, जिस दिन पूर्ण चंद्रमा होता है। और गणेश जी ने कहा कि जो भी गणेश चतुर्थी के दिन तुम्हें देखेगा उसको कष्ट तो आएगा, लेकिन अगले दिन तुम्हें देखकर या तुम्हारी कथा करके उसका वो सारा कष्ट खत्म हो जाएगा। तो मैं इस शाप को इतना ही वापस कर सकता हूँ। तो चंद्रदेव ने कहा कि प्रभु आप विघ्नहर्ता हैं, आपने जो भी मेरे लिए करा है वह बहुत है, मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया है और मैं आपसे अपनी भूल की फिर से क्षमा मांगता हूँ। ऐसा कहकर चंद्रदेव अपने स्वरूप में वापस आ गए और मूषक राज और गणेश जी अपने सफर पर वापस चल दिए। तो इस तरीके से चंद्रमा को गणेश जी ने शाप दिया था और इसीलिए चंद्रमा की रोशनी धीरे धीरे कम होती है मगर फिर से धीरे धीरे बढ़ जाती है। और ये कहा था गणेश जी ने चंद्रमा के घमंड को चूर करने के लिए। तो घमंड कभी भी किसी का नहीं टिका, ये आप सब भी जानते हैं। कैसी लगी आपको चंद्रदेव की और गणेश जी की ये प्यारी सी कहानी? लेकिन एक बात और है, आप जानना चाहते हैं कि गणेश जी की सवारी मूषक राज कैसे बना? तो अगर आप ये स्टोरी जानना चाहते हैं तो देखते रहिए मेरी वीडियोस को। मैं आपको अगली स्टोरी में ये ज़रूर बताऊंगी कि गणेश जी की सवारी मूषक राज कैसे बने। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी आईडी है अनोखी सहेली के नाम से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।